तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सेजिटेरियस राशि वालों की, यानी कि हमारे धनु राशि वालों की। तो हम देखेंगे कि साल 2025 आपके लिए क्या खास लेके आया है। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, तो मैंने सारे कार्ड्स को बहुत ही अच्छे से शफल कर लिया है और अब मैं सारे कार्ड्स को यहाँ पे स्प्रेड करूँगी और जितने भी कार्ड्स मुझे चाहिए, जैसे मुझे डिस्प्ले करने हैं उस तरह से मैं इन्हें रखूँगी और फिर मैं आपको डिटेल में पूरी रीडिंग बताऊँगी विदाउट ब्रेकिंग एनी फ्लो। ठीक है, तो तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पेशेंस बना के रहिए, एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको वो सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, जिससे आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी इस साल को अच्छे से नेविगेट करने में। तो चलिए धैर्य बनाए रखिए और उस परमात्मा का मेरे साथ नाम लीजिए, चैंटिंग कीजिए और हम प्रेयर करेंगे कि वो जो भी गाइडेंस आपको देना चाहते हैं वो इन कार्ड्स में आपके लिए निकल के आए, और हम उनसे प्रेयर करेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बेहतरीन रहे, सारे मंगल कार्य हों, अमंगल आपसे दूर रहे, अनिष्ट आपसे दूर रहे, आपकी फैमिली और आप बहुत ही प्रसन्न रहें, आप और आपकी फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी हो, सुखद माहौल रहे और सारी मनोकामनाएं आप लोगों की पूरी हो, हेल्थ आपकी और आपकी फैमिली की बहुत ही बेहतरीन रहे इस साल। तो चलिए आप मेरे साथ चैंटिंग कीजिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, तो सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, जितने भी कार्ड्स मुझे चाहिए थी इस रीडिंग के लिए, तो मैंने सारे निकाल लिए। अब आप मुझे अपना 2 मिनट का कीमती समय और दीजिए, ताकि मैं ये सारे कार्ड्स को अच्छे से एनालाइज कर लूँ और फिर मैं आपको डिटेल में सारी रीडिंग बताती हूँ। मुझे बस 2 सेकंड दीजिए, तब तक आप चैंटिंग करते रहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो साल 2025 मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल रहने वाला है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। आप बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे, स्किल अप करोगे, ठीक है। फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेगी, बट साथ साथ चैलेंजेस भी आते रहेंगे। बट ये भी है कि आप लोग डटे रहोगे और हार नहीं मानोगे और घबराओगे भी नहीं। आप वैसे भी फायर साइन हो, डरते तो आप वैसे भी किसी से नहीं हो। इट्स लाइक यू आर ऑलवेज लाइक ब्रिंग इट ऑन वाला एटीट्यूड, तो उसी में ही आप रहोगे, डरोगे घबराओगे बिल्कुल नहीं। और जैसे आप सारे अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते जाओगे। ऑलराइट, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट हाँ, जॉब स्विच करने की इस साल संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन की कमी महसूस हो सकती है, ठीक है।
बट मैं ये ज़रूर कहूँगी, इस साल आप हार नहीं मानोगे और मेहनत करते जाओगे, एंड जो मेहनत आपकी रंग भी लाएगी। तो मैं ये कहूँगी कि इस साल बस पेशेंस के साथ मेहनत करते आपने जानी है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो वो लेके आएँगे ही आएँगे, साथ-साथ चैलेंजेस आएँगे, बट आप उन्हें ओवरकम कर लोगे। तो इट्स गोना बी लाइक दैट। तो अच्छा ही रहेगा लगभग, मैं आपको कहूँगी, बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहेंगी, शिफ्ट्स आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे। तो उस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब जनवरी के मंथ की मैं अगर आपके फाइनेंसेस और करियर को लेके बात करूँ, तो चीज़ें आपको थोड़ी स्लो ही दिखेंगी, आपके में प्रोफेशनल फ्रंट पे, करियर फ्रंट पे, ठीक है? और ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत चांसेस हैं जनवरी के मंथ में। तो जिन चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा-सा काम में डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है, थोड़ा-सा आपको तनाव रह सकता है और थोड़ा-सा आपको डिससैटिस्फाइड फील हो सकता है, ठीक है? तो इस मंथ में आपको फोकस्ड रहना है, चाहे जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हों, जो भी आपको निराशा हो रही है, उसको साइड रख के आपको डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम पे ध्यान देना है और लॉजिकली आपने डिसीजंस लेने हैं, डिसिप्लिन के साथ आपने चलना है, कोशिश करनी है टू कीप योर कम्युनिकेशंस क्लियर, क्योंकि वही कह रही हूँ ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो आप जो भी बात करें, अपनी वाणी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करें। आप कंफ्यूजिंग तरीके से कम्युनिकेट ना करिए, ठीक है? जो भी वार्तालाप करें वो काफ़ी क्लियर, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो। यही आपके लिए जनवरी के मंथ की सलाह मेरे लिए रहेगी। ऑलराइट, अब मैं आपकी फरवरी मंथ की बात करती हूँ। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस डेफिनेटली इस महीने में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट जिस वजह से आपको थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है, पर ये भी कहूँगी कि ये महीना आपके लिए फेयर आउटकम्स भी लेके डेफिनेटली आएगा। और इस महीने में आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, फेयर रहना है अपनी डीलिंग्स में। एक्चुअली थ्रू आउट इस साल आपको वैसे ऐसे ही रहना है कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करने हैं और फेयर रहना है अपनी डीलिंग्स में। बट स्पेसिफिकली फेब के मंथ में तो बिल्कुल ही सतर्क रहना है, ठीक है? इस साल क्योंकि आपने ऐसा किया, तो आपको उल्टा परिणाम देखने को मिल सकता है। बाकी आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होती हुई फेब के मंथ में दिख रही है एट द एंड ऑफ द मंथ, बट आई वुड से ऑलराइट। अब मैं बात करूँगी मार्च और अप्रैल के मंथ की कि वो कैसा रहेगा। तो आपके लिए कंपैरेटिवली ये 2 महीने अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इन 2 महीनों में आपको भर-भर के फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगी क्या, पर इस टाइम पे आपको डिसाइड करना होगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है? वर्क प्लेस पे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जो एक्चुअली जो आ रही थी, आई वुड से, ठीक है? जो दिक्कतें आपको आ रही थी ना, वो अब मुझे हार्मनी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, पीस वो रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे मार्च के महीने में नज़र आ रहे हो, न्यू स्किल्स सीखते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे और चीज़ें नई-नई सीखोगे आप। मैंने आपको कहा था ना कि इस साल आप चीज़ें सीखोगे, तो वो आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? फाइनेंशियल गेन एज़ आई सेड बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील करोगे वो स्टेबिलिटी के, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, वो इंडिपेंडेंस के, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लोज फील होगा। और आप इस ग्रोथ को डेफिनेटली इन 2 मंथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। बट मैं आपको एक और टिप भी दूंगी कि ये 2 महीनों में ना आप प्लीज़ सेविंग कीजिएगा, प्लीज़ जो गेन करेंगे वो खर्च मत कर दीजिएगा, ठीक है? और थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट से भी बचिएगा, रिस्क और रिटर्न सब कुछ देख के ही चीज़ें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये साल अगर पैसा आ रहा है तो पानी की तरह बह भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। तो ट्राई टू सेव मनी, ठीक है? जो भी पैसा आ रहा है उसको बचा के रखने की कोशिश करिएगा, रादर देन जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड भी नहीं है उन पे आप खर्चा करते जा रहे हो विदाउट इवन थिंकिंग। तो इस चीज़ का आपको इस साल थोड़ा ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो चलिए अब मैं बात करूँगी मई के मंथ की। तो इस महीने आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा जब लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं तो देख लूँगा, मैं तो कर लूँगी, कुछ भी हो जाए एंड ऑल दैट, उस चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। डिस्ट्रैक्शन आएँगी आपके सामने, ठीक है? लोग ट्राई करेंगे कि चलो हैंग आउट करते हैं, मस्ती करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, चल बहन, व्हाटएवर यू गाइस कॉल ईच अदर दीस डेज, तो चलो चलते हैं, पार्टी करते हैं, क्या हो गया, वीकेंड ही तो है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, या दिस दैट एक्स वाई जेड, जो भी चीज़ें, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस आएंगी एंड टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस से आपको डेफिनेटली बचना है, उन चीज़ों को ना करनी है। आपके सामने बड़ी टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब इन्वेस्टमेंट की ऑफर्स आ सकती हैं, कुछ चीज़ ईजी सक्सेस आपको पाने के लिए कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, बट प्लीज़ मैं ये कहूँगी, प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी वो आपके ऊपर उल्टी पड़ गई, ठीक है? तो शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं आपने, ओके? तो मैं ये भी आपको एक टिप दूंगी, मई के मंथ में ये सब चीज़ें होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं, ठीक है? और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना इस महीने में पड़ सकता है, बट वो डिसीजन आपको बहुत ही ध्यान से लेना है, सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। अब मैं बात करूंगी जून के महीने की। तो जून के महीने में आपकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रहेगी, ठीक है? एंड आप मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रीइवैल्यूएट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप देखोगे कि पास्ट में कैसे चीज़ें रही हैं और उनसे आप सीखोगे, ठीक है? आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ आपने कैसे चीज़ें की हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कैसे अब मैं री-स्ट्रैटेजाइज़ करूँ कि अब मैं उसका और फ़ायदा उठा सकूँ, ठीक है? तो उस तरह से आप मुझे चीज़ें करते हुए नज़र जून के महीने में आ रहे हो। आप एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस और लॉजिकल डिसीजन को साथ में एक अच्छा बैलेंस बना के आगे बढ़ोगे। इस मंथ में प्रोग्रेस लो ही रहेगी, आप अपने आप पे काम करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो। एंड जहाँ तक मैं जुलाई मंथ की बात करूँ, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे इस मंथ में, बहुत ज़्यादा आप मतलब काम में लगे रहोगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करने में लगे रहोगे, जिस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत भी आएगी, क्योंकि काफ़ी सारा काम होगा, जगल करोगे, तो उस टाइप से आपको काफ़ी मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस महीने में आ सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ में आपको मिलेंगी, ठीक है? नए ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिस पे आप काम करो, या फिर आप अपना खुद का भी कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो इस होप के साथ आप एक पॉजिटिविटी के साथ इस महीने काफ़ी काम करोगे, बहुत लगन से काम करोगे, बहुत ही मोटिवेटेड रहोगे, खुश रहोगे और आगे काम करते जाओगे पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अब बात करते हैं अगस्त और सितंबर के
मंथ की, तो ये महीने थोड़े चैलेंजिंग आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है? ये थोड़े चैलेंजिंग मंथ आपके लिए रहेंगे, ठीक है? आपको इस टाइम पे दिमाग से डिसीजंस लेने हैं, इमोशनल हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? तो इमोशंस को थोड़ा साइड रख के लॉजिकली, प्रैक्टिकली आपको इन महीनों में चलना होगा। चेंजेस डेफिनिटली आएँगे, शिफ्ट्स डेफिनिटली आएँगे, तो चेंजेस के लिए रेडी रहिए, ठीक है? पहले से ही रेडी रहिए, तो चीज़ों को अच्छे से सँभाल पाओगे, ठीक है? उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पाओगे, नहीं तो डगमगा जाओगे, ठीक है ना? तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए और चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि चेंजेस हम अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट आई वुड से कि चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होंगे, पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही होंगे। तो इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, उथल-पुथल काफ़ी होगी, काफ़ी चैलेंजिंग ये 2 महीने आपको देखने को मिलेंगे, ऑलराइट? बट हाँ, ये भी है कि अगर मेहनत करते जाओगे तो इन फ्यूचर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी ना हुए, अपने काम पे अपने आप पे धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते जाओगे। और हाँ, ठीक है, दुख होगा थोड़ा-सा, ठीक है, निराशा हर इंसान को होती है, हर बंदा इंसान ही है, कोई रोबोट नहीं है, पत्थर दिल नहीं है हम सारे, सबको निराशा होती है कि हाँ भाई, मैं तो इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ऑलराइट? थोड़ी बहुत निराशा हो जाती है कि अरे भाई, मेरा काम हो बनते-बनते ही रह जाता है, बनते-बनते ही बस कुछ अड़चन आ जाती है, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। बट हाँ, उस चीज़ से आपको निराश इस टाइम पे नहीं होना है, ऑलराइट? और प्लीज़ पैसे सेव करिए, इन दौरान आपके काम आएँगे। प्लीज़ इस साल पैसे वेस्ट मत करिएगा। तो चलिए, बात करती हूँ अक्टूबर के मंथ की। तो डेफ़िनिटली जो मैं जॉब स्विच की बातें कर रही थी, वो अक्टूबर के मंथ में होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है? आप निराश हो, आपको अब कुछ और करना है, ठीक है? तो आप वॉक अवे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप स्विच करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी खुशी कहीं और ढूँढते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप देखोगे कि आपको क्या करना है। आप पर हाँ, एक और चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, ठीक है? क्योंकि उस चीज़ से आपको ट्रबल हो सकती है। विदाउट थिंकिंग कि जॉब स्विच कर लेनी है या काम छोड़ देना है, अगर आपके हाथ में अभी कोई अपॉर्च्युनिटी भी नहीं है, तो वो स्टुपिडिटी हो जाएगी, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, ठीक है? कुछ हाथ में अच्छा हो तभी आगे देखिएगा। और इस दौरान भी आपके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, बट अपने बैटल्स को आपको वाइज़ली चूज़ करना है कि इज़ इट वर्थ फाइटिंग, ठीक है? या फिर मैं अपनी एनर्जी ही वेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है? हर आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं होता है, ओके? तो जस्ट लेट इट गो। ऑलराइट, देखिएगा कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट, ओके? तो ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं बात करूँगी कि ये तो हो गई अक्टूबर के मंथ की बात, राइट? तो अब बात करते हैं हम नवंबर में क्या होगा। तो इस महीने में मुझे आप नेटवर्किंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्किंग से फ़ायदा होगा, ठीक है ना? अब मुझे अगर कुछ करना है, तो मुझे सोशलाइज़ करना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी उससे ही। और मुझे लोग मिलेंगे, जब वो तो आपने सुना होगा कि ग्रेट माइंड थिंक अलाइक वाला, राइट? तो उस टाइप से आप उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ताकि आप लोग 6-7 लोग या जितने भी लोग कनेक्ट करोगे, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो 5-6 दिमाग साथ मिलके करेंगे, तो कुछ गजब ही निकल के आ सकता है। तो उस तरह से आप मुझे नेटवर्किंग एक तो करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। बट हाँ, इन महीने में एक चीज़ और कहूँगी कि आपके पार्टनर्स या जिनके साथ आप काम कर रहे हो या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उनके साथ आपकी ओपिनियन क्लैश हो सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे डिस्प्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आइडियाज़ को डिफेंड करना होगा, ओपिनियंस को डिफेंड करना होगा कि आपका आइडिया, उसमें क्षमता है, डेफिनिटली कुछ अच्छा है उसमें, उसको आपको डेफिनिटली डिफेंड करना स्ट्रांगली पड़ सकता है, ठीक है? आई वुड से इस महीने में ना आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है? उसकी बहुत ज़रूरत है, डिफरेंट एंगल से चीज़ें देखो। क्या पता आप रिजिड होके एक ही एंगल से चीज़ें देख रहे हो, तो इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? बाकी जो भी चैलेंजेस आएँगे, आप अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पैशन से उन्हें ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उन्हें ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और धोखाधड़ी से इस महीने बच के रहिएगा। हो सकती है आपके साथ नवंबर के मंथ में कोई आपसे डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी कर सकता है, तो उस चीज़ में ध्यान रखिएगा वर्क प्लेस में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं दिसंबर के मंथ की। तो बस मैं दिसंबर के मंथ के लिए बस एक छोटी-सी बात ही कहूँगी कि आप यू विल फिनिश योर ईयर ऑन अ हाई नोट, ठीक है? इट विल बी फुलफिलिंग और हार्मोनियस, खुशियाँ वापस आएँगी, एक बैलेंस रिस्टोर होगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, नए आइडियाज़, नई चीज़ें आप डेफिनिटली कर सकते हो अपने लिए, ठीक है? आप बट इस टाइम पे मैनिपुलेशन से आपको बच के रहना होगा, ठीक है? वही ना, आपको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस चीज़ों से आपको बच के रहना है। बट हाँ, यू विल एंड दिस ईयर ऑन अ हाई नोट एंड पॉजिटिविटी पे आप इस ईयर को एंड करोगे, अच्छा ही रहेगा दिसंबर का मंथ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बस हाँ, थोड़ा मैनिपुलेशन से इस टाइम पे आपको बचना है। तो चलिए बात करते हैं कि आपके इस साल में रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएँगी, ठीक है? आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे, बट आप लोग धैर्य से चलेंगे तो सही भी रहेगा। धैर्य बना के रखना होगा, ठीक है? एक ऑनेस्टी से आगे चलना होगा। धोखा मत करना प्लीज़, ये अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है? तो अगर आप धैर्य के साथ और ऑनेस्टी के साथ चलोगे ना, तो ये टाइम भी आपका निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, इस टाइम पे आपका डेफिनिटली रिलेशनशिप टेस्ट होगा ही होगा, दिक्कतें आएँगी ही आएँगी। एंड ट्रैवल की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो पर्सनल डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, स्पिरिचुअल ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? एक रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, इस तरह से ट्रैवल मुझे इस साल आपके लिए नज़र आ रहा है। और फैमिली डायनामिक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव और चैलेंजिंग सा लगेगा बीइंग अराउंड फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहने में, ठीक है? थोड़ा आपको चैलेंजिंग सा लगेगा, ठीक है? रिस्ट्रिक्टिव सा लगेगा। बट मैं आपको कहूँगी कि हील करो अपने आप को पास्ट की उन चीज़ों से, ठीक है? तभी आप अच्छे से इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है? पुरानी बातों को ओवरकम करो और हील करो, ठीक है? मैं यही कहूँगी। पुराने ग्रजेस को छोड़ो साइड में, ठीक है? प्यार से रहो।
ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मैरिज की जहाँ तक बात करें तो इस साल आसानी से शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही, और अगर कोई बहुत ही बेहतरीन ऑफर आया, अपॉर्चुनिटी आई, तो वो भी लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में आएगी, इनिशियली नहीं होगा वो, ठीक है, एंड में या लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में मुझे वो नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसी कोई चीज़ मुझे शादी वगैरह का नज़र नहीं आ रहा है, उसमें दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और हेल्थ की बात की जाए जहाँ तक, तो ये साल आपकी सेहत वैसे तो सही रहेगी, हेल्थ आपकी सही रहेगी, फिजिकली आप फिट ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ मानसिक तनाव रहेगा, ठीक है ना, मानसिक तनाव डेफिनेटली नज़र मुझे आ रहा है। और जहाँ तक अब हम विद्यार्थियों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इस साल बहुत ही अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए, गुड लक उनके साथ है, ठीक है, गुड फॉर्च्यून उनके साथ है, मैं ये कहूँगी किस्मत उनके साथ है, एग्जाम्स के सरप्राइजिंग रिजल्ट्स उनको मिलेंगे, सक्सेस उन्हें मिलेगा, सेलिब्रेशन का माहौल मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, बट ये नहीं है कि हाँ पूरा किस्मत पे लेके बैठ के कि हाँ जी कुछ नहीं किया पूरे साल और हाँ हाँ हमें तो सक्सेस मिल जाएगा, हमें तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, हाँ जी टैरो वाली मैम ने हमें ऐसा कहा था ये तो ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सी मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि आपको अच्छे आउटकम मिलेंगे, पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे, और अच्छे सक्सेस भी आपको मिलेगा, पर ये सब आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, मेहनत तो करनी होगी, विदाउट मेहनत नहीं मिलेगा कि बैठ गए हाँ जी किस्मत पे ही छोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, किस्मत भी तभी आपका साथ देती है जब आप कुछ मेहनत करते हो, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, फोकस्ड रह के काम करते जाना है, ठीक है ना, क्योंकि आप डेफिनेटली सरप्राइज हो जाओगे बाय द रिजल्ट्स, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा मुझे, तो ठीक है, सब बाकी सब कुछ छोड़ो, फालतू की चीज़ें छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इस साल शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, इस साल आपने चीटिंग नहीं करनी है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं होना कि हाँ जी हम तो सिस्टम को ही चीट कर देंगे, ज़्यादा ही स्मार्ट हो रहे हैं हम, ऐसा मत करना, बैकफायर करेगा, उल्टा रिजल्ट ही मिल जाएगा, आपको लगेगा आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप चीटिंग कर रहे हो, शॉर्टकट्स ले रहे हो, बट फिर सिस्टम भी बताएगा आपको फिर कि हाँ जी हम बताते हैं आपको शॉर्टकट लेने का क्या परिणाम होता है, ऑलराइट, तो शॉर्टकट्स नहीं लेनी है, चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आपकी मेहनत से आपको वैसे ही मिल जाएंगे, आपको शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप नुकसान करा बैठोगे अपना, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान करा बैठोगे, तो ध्यान इस चीज़ का आपको रखना ही रखना है। इस साल हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, रेमेडी आपके लिए यही है, वो संकट मोचन को हमने याद करना है, वो हमारा हाथ पकड़ेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा साल रहेगा। ओके ओके, तो चलिए अब मैं उन परमात्मा से छोटी सी और आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी, वो भी हम ले लेते हैं, थोड़ी कन्फर्मेशंस और ले लेते हैं। हर महादेव 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 हर महादेव। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो वो परमात्मा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्लोली बट श्योरली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे ही चाहे सही, बेबी स्टेप्स ही चाहे सही, पर आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छे सही रास्ते पे आप हो, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, तो इस साल अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे थे, कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो होता हुआ मुझे इस साल नजर आ रहा है, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर आप अपना खुद का भी कुछ शुरू करना चाह रहे थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, रिकॉग्निशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ये आपको एक टिप दी जा रही है कि सेल्फ डिल्यूजन से बाहर आओ, ठीक है, भ्रम से बाहर आओ, ठीक है, रियलिटी में आओ थोड़ा सा, ऑलराइट, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, खुशियां आपकी तरफ आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, ये तो मैं आपको रीडिंग में थ्रू आउट बोल चुकी हूँ, अब तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई आपके लिए, अब आप खुद ही देखिए, ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ वो सच है कि अपनी फाइनेंसेस की तरफ आपको ध्यान रखना है, प्लीज पैसे वेस्ट मत करिएगा, आपने सोचा हाँ जी पैसे आ गए अभी खर्च दो, नहीं ऐसा मत करिएगा, आपको ट्रबल हो सकती है, अदरवाइज सेव करिए, वो आपकी दिक्कत के टाइम में आपकी हेल्प करेंगे, तो अपने फाइनेंसेस का आपको इस साल ध्यान करना है, आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि इस साल फाइनेंशियल गेन होंगे, तो दैट इज देयर, दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू, अमेजिंग। एंड आप लोग उस परमात्मा से प्रोटेक्टेड हो, आप जिस भी परमात्मा में मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये कार्ड ही आपको कहना चाह रहे हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, सो आपको कोई अनिष्ट कोई नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती है, बस उस परमात्मा पे आप विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दिस वॉज योर ओवरऑल रीडिंग फॉर द ईयर 2025, और मैं तो आपके लिए आपकी फैमिली के लिए यही प्रार्थना करूंगी, उन परमात्मा से यही मनोकामना करूंगी कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, बहुत ही अच्छा सुखद माहौल रहे, सबकी सेहतें बहुत अच्छी रहें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपके आपके परिवार की, बहुत ही अच्छा आपके लिए ये साल बीते, यादगार आपके लिए ये साल बीते, गॉड ब्लेस यू। बट जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्ट्रे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज, अपने माता पिता का आशीर्वाद देते रहिए, सेव वाटर, पानी बचाइए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, राधे राधे। तो चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों की, यानी कि मकर राशि के जातकों की, देखेंगे कि साल 2025 उनके लिए क्या खास लेके आया है, तो चलिए देखते हैं। हर महादेव 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 हर महादेव। ऑलराइट, तो चलिए मैंने सारे कार्ड्स को बहुत ही अच्छे से शफल कर लिया है, और अब मैं उन सारे कार्ड्स को अच्छे से स्प्रेड करूंगी, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स मुझे निकालने हैं मैं निकालूंगी, जैसे भी मुझे रखना है उन्हें मैं रखूंगी, और फिर मैं डिटेल में आपकी पूरी रीडिंग आपको बताऊंगी विदाउट ब्रेकिंग एनी सीक्वेंस और
कंटिन्यू जी। ओके, तो चलिए मेरे साथ उस परमात्मा का नाम लीजिए, चैंटिंग कीजिए और उनसे प्रेयर कीजिए कि जो भी वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो इस रीडिंग में आपके लिए निकल के आए। और पेशेंस बनाए रखिएगा, मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा और गाइडेंस मिलेगी कि कैसे इस साल को आप और बेटर बना सकते हो, किन चीज़ों से आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा इस साल ज़रूरत है। और चलिए मेरे साथ उस परमात्मा से प्रेयर कीजिए कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो, सब कुछ सुखद रहे, अनिष्ट आपसे दूर रहे, मंगल कार्य हो, इच्छाएं सबकी पूरी हो, हेल्थ सबकी अच्छी रहे, आपकी आपके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यादगार ये साल रहे, सब कुछ अच्छा रहे और आपको वो परमात्मा हिम्मत दे चैलेंजेस को ओवरकम करने की। तो चलिए ये सब मन में रख के उन परमात्मा को याद करते हैं। चलिए मेरे साथ एनर्जीज को क्लेम कीजिए, चैंटिंग कीजिए, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, तो जितने भी कार्ड्स मुझे रिक्वायर्ड थे मैंने वो सारे निकाल लिए हैं। अब आप प्लीज़ अपना 2 मिनट का कीमती समय मुझे और दीजिए ताकि मैं कार्ड्स को एनालाइज कर सकूं और फिर मैं आपको अच्छे से सारी रीडिंग बताऊं। तो तब तक आप चैंटिंग करते रहिए और मैं एनालाइज करते हैं इन कार्ड्स को। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि साल 2025 मेरे प्यारे धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो खुश हो जाइए, ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, आपकी काफ़ी सारी इच्छाएं पूरी होगी, कोई विश फुलफिलमेंट होगी, चैलेंजेस भी रहेंगे पर आप लोग तो अर्थ साइन हो, पायदार होते हो, आप शार्प माइंडेड होते हो, तो यू विल गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। ठीक है, सो आप सब डील कर लोगे, प्लस हार आप नहीं मानोगे बिकॉज आपने वो तो मानना सीखा ही नहीं है। सो दैट्स देयर, एंड चैलेंजेस आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वो आपको डेफिनेटली और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे भी। ठीक है, ये आपकी खासियत है। ठीक है ना, आप के सामने चैलेंजेस आते हैं बट आप उससे और स्ट्रॉन्ग निकल के बाहर आते हो, ये आपकी साइन की खासियत है। और चीज़ें आपकी फेवर में फिर टर्न भी होती हैं क्योंकि सिचुएशन आपको टर्न करनी अच्छे से आती है। इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट आप लोग होते हो, मेहनती बहुत होते हो और मेहनत इस साल बहुत करोगे भी और मेहनत रंग भी लाएगी। और इस साल मेहनत करनी भी है, पेशेंस भी रखना है और मेहनत करनी भी है। ऑलराइट, ऑफिस पॉलिटिक्स से ज़रूर दूर रहिएगा और थोड़ा फाइनेंशियल रिस्क वगैरह से भी दूर रहिएगा। गेन्स तो होंगे बट थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से भी बचने की काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए, ये तो था ओवरऑल की कैसा आपका ये साल रहने वाला है। चैलेंजेस रहेंगे बट वैसे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उस हिसाब से अच्छा रहेगा, आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, लाइक मंथ वाइज बताती हूँ कि आपका फाइनेंस और करियर कैसा रहने वाला है। तो जैसे कि देख सकती हूँ मैं कि आपकी महीने की शुरुआत तो अच्छी होती है, मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई इच्छा आपकी करियर को लेकर कोई थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे, कोई प्रमोशन चाह रहे थे या कुछ भी चाह रहे थे आप अपना, वो चीज़ आपकी इच्छा मेरे को पूरी होती है शुरुआत में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था, वेट था, वो चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पैशन के साथ आप आगे बढ़ोगे, नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी और नए आइडियाज़ आपको आएंगे। आप
कुछ अपना भी शुरू कर सकते हो, नया वेंचर या कुछ आप कर सकते हो जनवरी के महीने में। अब मैं बात करूँगी फरवरी का महीना। तो ये मंथ आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा, ठीक है? आपने जो इतनी मेहनत की है ना, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? वो प्रोग्रेस होगी, वो सक्सेस मिलेगा, वो रिकॉग्निशन मिलेगी। यू विल शाइन लाइक सन, वेरी वेरी ब्राइट, ठीक है ना? जैसे हमारा सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमकता है, उसी तरह से आप चमकोगे, सबके नोटिस में आओगे, ठीक है? यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आई वुड से, ठीक है? अट्रैक्शन सॉरी अटेंशन आई वुड से, ठीक है? तो उस तरह से मुझे नज़र आ रहा है और आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की वजह से आप और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो ये फेब का मंथ भी आपके लिए सुपर ऑसम रहने वाला है, आपको मज़ा आ जाएगा, लाइक इट्स गोना बी एन अमेजिंग मंथ फॉर यू गाइस, ऑलराइट? तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि मार्च के महीने में आपके लिए क्या सरप्राइजेस रहेंगे। तो मार्च के महीने में काम ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है इस वजह से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप हैंडल कर रहे होगे, मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर रहे होगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम मुझे आती हुई नजर आ रही है, ठीक है? और इस महीने में आपके पार्टनर के साथ आपका थोड़े ओपिनियन क्लैश हो सकते हैं, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, मे बी प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी के साथ आपके ओपिनियन क्लैश होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और आप अपनी मेहनत की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से वो स्टेबिलिटी अपने लिए ले आओगे, हार्डवर्क आप करते जाओगे एंड हार्डवर्क आपका पे ऑफ भी डेफिनेटली करेगा, ये आप यकीन मानिएगा। ओके, तो अप्रैल के मंथ में बस ऑल इन ऑल बस मैं ये कहूंगी कि थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है? फास्ट पेस चीजें नहीं होंगी, स्लो रहेगी और पास्ट डिसअपॉइंटमेंट से आप थोड़ा रिकवर करोगे, हील करोगे, ऑलराइट? एंड नए आइडियाज आपको डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में भी आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, दिमाग आपका घोड़े की तरह दौड़ेगा, रेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? बहुत आपको उस वजह से अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिल सकती हैं। अब मैं बात करूंगी मई के मंथ की। तो मई के मंथ में आप जॉब स्विच कर सकते हो, बिकॉज आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। आप चाहोगे कि मैं उस तरह जाऊं जहाँ पे मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिले, जहाँ पे मुझे अपने काम करने में मजा आए, वो जहाँ पे मेरे को फेयरनेस मिले, जस्टिस मिले, कि मेरी मेहनत का मतलब मुझे अच्छा रिजल्ट मिले, मेरी मेहनत लोगों के नोटिस में आए। आपको होगा कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे अच्छा आउटकम मिले, ऐसी डायरेक्शन में मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे वो अंडर वैल्यूड सा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बेहतरीन काम करता हूँ, उसके बाद भी मुझे वो प्रमोशन या वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इस तरह से आप कोई जॉब स्विच करते हुए मुझे मई के मंथ में नजर आ रहे हो, ठीक है? और इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट कर पाओगे वर्क प्लेस पे, ठीक है? जस्टिस मुझे होती हुई आपके साथ नजर आ रही है, आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगी। एंड इस महीने में आपको थोड़ा अपना फेयरनेस से चलना होगा, धोखाधड़ी नहीं करनी है। वैसे तो थ्रू आउट ईयर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बैकफायर करेगा। तो अपनी फेयर डीलिंग्स में डिसऑनेस्टी नहीं आपने अपनानी, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, सच्चाई और अच्छे उससे ही हाथ में आगे बढ़ना है, ऑलराइट? अपना शॉर्टकट्स नहीं लेना है, प्रोफेशनल रहना है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है अपनी डीलिंग्स में, ये आपके लिए टिप रहेगी, ऑलराइट? एंड जैसे जैसे मैं अब आगे बढ़ती हूँ, जून का महीना आपका पैशन और डिटर्मिनेशन आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। मैं बस इस महीने के लिए इतनी ही बात कहूंगी कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, पैशन है, आपको आगे तरक्की की तरफ डेफिनेटली लेके जाता हुआ मुझे जून के महीने में नजर आ रहा है। और अब मैं बात करूंगी जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर के मंथ की। तो इन महीनों में आपको सडन शिफ्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? चैलेंजेस आपकी तरफ आ सकते हैं, इट विल बी फॉर बेटर, आई वुड से। वो पॉजिटिव शिफ्ट ही रहेंगे, मे बी जो इनसिक्योरिटी और वो चीज़ें, एक बैलेंस जो आपको नहीं मिल रहा था, वो स्टेबिलिटी नहीं थी, अब वो शिफ्ट इसलिए हो रही है कि ताकि आप उस स्टेबल डायरेक्शन की तरफ जा सको। वो चेंजेस को आपको डेफिनेटली एम्ब्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? उस टाइम पे घबरा गए तो नहीं चलेगा, वैसे घबराते हुए तो मुझे आप लोग नहीं नजर आ रहे हो, बट उन चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिएगा, ऑलराइट? एंड पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा कि चेंजेस आ सकते हैं, उथल पुथल हो सकती है, ऑलराइट? आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट पे किसी के साथ काम कर सकते हो, ठीक है? वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, काम मैनेज करने में थोड़ी इस दौरान मुझे प्रॉब्लम नज़र आती हुई दिख रही है। जुलाई के मंथ में आपको थोड़ा अपने टास्क को ना प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा, ऑलराइट? कि जो काम पहले ज़रूरी है उसको कीजिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मैनिपुलेशन का आपको ध्यान रखना होगा, कोई मैनिपुलेट आपको कर सकता है वर्क प्लेस पे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। और बाकी मुझे सेलिब्रेशन का माहौल भी वैसे नज़र आ रहा है, कोई माइलस्टोन आप लोग कंप्लीट करोगे, वो भी है। सेटिस्फैक्शन मुझे अगस्त के मंथ में दिख रही है कि हाँ, आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर मिलेगी। एंड इस सेप्टेम्बर के मंथ में मुझे एक चीज़ ये बोलनी है कि टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस से आपको दूर रहना है इस टाइम पे, ठीक है? आपके सामने कोई टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकती हैं, कुछ ऐसा आ सकता है कि चलो लोचा कर लेते हैं, लफड़ा कर लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, तो उससे आपको दूर रहना है, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, फेयर रहिए, उल्टा नहीं तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, ऑलराइट? एंड अपने काम पे ध्यान दीजिए, फालतू की चीज़ों में इस साल ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। एंड सितंबर के मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि येस दिस इज वॉट आई वॉन्टेड। सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है, एज ऐसे कि आप कोई माइलस्टोन अचीव करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, अच्छा रहेगा। और आप तेजी से आगे अपनी सक्सेस की तरफ मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, जैसे कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमें दिख रहा है, कैसे तेजी से वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसी तरह आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ आगे दौड़ते चले जाओगे, मोटिवेशन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। हाँ भाई, मुझे कुछ करके दिखाना है, ऑलराइट? तो उस तरह से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रही हैं। बाकी हाँ, इंपल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ की। तो ये 3 महीनों में प्रोग्रेस थोड़ी आपको स्लो मिलेगी, चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है? विपत्तियां आएंगी,
बट आप उन्हें हैंडल कर लोगे। बट उस वजह से थोड़ी-सी निराशा भी हो सकती है आपको, ठीक है? कि अरे भाई इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सब होता है ना हमारे मन में आ जाती है, भगवान आप मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या किया है? सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग थोड़ा-सा आपको निराशा हो सकती है और इस टाइम थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजेस होगा, ठीक है? बट आप पूरा ज़ोर लगाओगे, हिम्मत हारोगे नहीं, ठीक है? हार नहीं मानोगे, ज़ोर पूरा लगाओगे। बट इस दौरान आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना ज़रूरी है, पैसे सेव करो। जहाँ पे भी जब भी फाइनेंशियल गेन्स होने हैं आपको, पर आपको थोड़ा पैसे खर्च ज़्यादा नहीं करने हैं, सेव करके चलना है क्योंकि वो हार्ड टाइम में आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि अगर आप सारे वेस्ट ही कर दोगे फिर आप बाद में क्या करोगे जब डिफिकल्ट टाइम्स आएँगे? सो यू हैव टू सेव मनी, ठीक है? तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है एंड आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नए एंगल से चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? आपको अपना डिफरेंट मेथड, डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट आप मुझे काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और पास्ट मिस्टेक्स से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ही दिसंबर में ये कहूँगी कि अपना पॉजिटिव नोट पे एंड होगा डेफिनिटली क्योंकि आप बड़े चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, प्रॉब्लम्स आए, आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे। आपको कोई वो नहीं है, आप मोटिवेटेड ही रहोगे कि हाँ भाई मैंने तो करना ही करना है, कोई नहीं, अभी नहीं हुआ, आगे होगा, ठीक है? आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है? तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा एंड आप लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी दिखाओगे, लीडर की तरह सोचोगे, ठीक है? और डिसिप्लिन से आगे बढ़ते जाओगे। बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली आगे बढ़ते आप जाओगे, नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, ठीक है? आप उस दौरान भी कुछ अपना नया करने का सोच सकते हो, जो आप इम्प्लीमेंट आई गेस 2026 में कर दो, ठीक है? तो एंड भी आपका ईयर का काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये आई वुड से कि आपका करियर और फाइनेंस था। जहाँ तक मैं आपके रिलेशनशिप की इस साल बात करूँ तो इस साल फर्स्ट हाफ वुड बी के काफ़ी चैलेंजेस आएँगे। फर्स्ट हाफ जो है हमारा, उस दौरान आपको चैलेंजेस देखने को काफ़ी सारे मिल सकते हैं, बट लेटर पार्ट आपका अच्छा रहेगा, ठीक है? ब्रेकअप के चांसेस हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? अगर आप लोग म्यूचुअल एफर्ट्स के साथ चले, तो आप सर्वाइव कर जाओगे इसको, ठीक है? अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग साथ मिलके एफर्ट्स डालते हो कि नहीं डालते हो, क्योंकि ब्रेकअप के फिर तो चांसेस डेफिनिटली अगर आपने साथ मिलके सब कुछ कर दिया, तो फिर सब बढ़िया रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, शुरुआत में चैलेंजेस आएँगे, बट बाद में आपका स्टेबल हो जाएगा रिलेशनशिप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बट हाँ, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर डेफिनिटली, अदरवाइज़ ब्रेकअप के हाई चांसेस हैं ही हैं इस साल। ट्रैवल की बात करें तो वर्क रिलेटेड ट्रैवल करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो, लेजर के लिए ट्रैवल करते हुए इस साल नज़र आ रहे हो। एंड जहाँ तक फैमिली डायनामिक्स की मैं बात करूँ, तो येस, फैमिली डायनामिक्स आपके सुखद रहेंगे, पीस रहेगा, हार्मनी बनी रहेगी, ठीक है? अच्छा रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी, बस मैं इतना ही कहूँगी। और जहाँ तक शादी की बात करें, मैरिज की बात करें, तो हाँ, पूरे-पूरे योग मुझे इस साल आपकी शादी के नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा मुझे, वो मुझे पूरे-पूरे अच्छे योग नज़र आ रहे हैं आपके लिए, तो दैट इज़ देयर। एंड हेल्थ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हेल्थ, अगर आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम से पहले गुजर रहे थे, कोई चल रही थी, तो वो रिकवर होती हुई नज़र आ रही है, अब आपकी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? वो चीज़ों से आप रिकवर करोगे, ऑलराइट? हाँ, मानसिक तनाव ज़रूर रह सकता है, चैलेंजेस चीज़ों की वजह से, काम की वजह से, वो रह सकता है डेफिनिटली। एंड जहाँ तक मैं अपने विद्यार्थियों की बात करूँ, ठीक है? एजुकेशन की बात करूँ तो मेहनत करनी होगी, ठीक है? मन चाहे रिज़ल्ट शायद ना मिले इस साल आपको, तो ये ज़रूर है, पर मेहनत पूरी करते जाओ, लगन से करते जाओ, ऐसी बात नहीं है, मेहनत का फल अभी नहीं तो कभी तो मिलता ही है, ठीक है ना? क्या पता वो आपके लिए सही ना हो, इसलिए ना मिले। सो आपको परमात्मा पे पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, बट हाँ, मेहनत ज़ोरों-शोरों से लगेगी। अगर आपने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया और ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप सोच रहे थे कि बहुत ही बढ़िया ऐसे हो जाएगा, तो शायद डिसअपॉइंटमेंट देखनी पड़ सकती है इस साल। तो ये ज़रूर मैं कहूँगी, बट निराश मत होइएगा, अपना काम करते जाइए, सही काम करते जाइए और किसी की बातों में आके कुछ कोर्स वगैरह सेलेक्ट मत करिएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा, बिकॉज़ आप चीज़ें दूसरों के हिसाब से कर लोगे, बट एंड में तो आपको इस चीज़ को फेस करना है, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, तो अपना दिमाग चलाइए और वो चीज़ करिए रादर देन भेड़ चाल में चलना है, वो मत करिएगा। आपको जो सही लगता है वो ही आप अपने करियर के लिए चूज़ करिएगा, देखिएगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है? ये नहीं कि हाँ, वो भी कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। नहीं, नहीं, दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू, क्योंकि आप अपनी इच्छा देखो, चाहे उसमें आपको कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? पर आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी और क्या पता आप अपने काम में बहुत ही बेहतरीन कर जाओ, ठीक है ना? तो अपना सोच के, अपना देख के चलिएगा, दूसरों का देख के मत चलिएगा, ठीक है ना? सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए, इस साल आपको ये भी बता देती हूँ कि शनिदेव की पूजा कीजिएगा, शनि मंदिर जाइएगा, पीपल के पेड़ पे दिया जलाइएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? ये रेमेडी मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगी इस साल। और चलिए अब उस परमात्मा से थोड़ी और कन्फर्मेशंस ले लेते हैं, देखते हैं वो और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, तो गाइडेंस आपके लिए निकल के आ चुकी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं सारे कार्ड्स आपके लिए रीड कर सकूं। ऑलराइट, तो डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, कोई फ्रेंड या आपको लवर में कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है। मैं जैसे कह ही रही थी कि ये साल तो मतलब उतार चढ़ाव रहने ही वाला है काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान से रहिएगा, अपने सीक्रेट्स हर किसी से शेयर मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको फील करनी पड़ सकती है। टू फेस्ड फ्रेंड कोई है आपके पास जो आपके सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, फेक है, उसने मखौटा पहन रखा है, तो ध्यान से रहिएगा, अपनी सारी बातें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हैं लोग आपके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, तभी मैं कह रही हूँ कुछ उल्टा काम मत करना, टेम्पटिंग ऑफर्स आएंगी कि चल फ्रॉड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, शॉर्टकट्स ले लेते हैं, ईजी सक्सेस है, ये है वो है, प्लीज़ मत करिएगा, फंस जाओगे, ध्यान रखिएगा। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड और समथिंग यू वांट, या तो आपके और आपके दोस्त के बीच में, लवर के बीच में कोई आ रहा है, थर्ड पार्टी, या आई वुड से कि आप जो चीज़ चाहते हो करियर में या किसी चीज़ में, उसके बीच में कोई
आ रहा है, कोई अड़चन उस चीज़ में आती हुई नज़र आ रही है। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल 3 बार आ चुका है अब तो, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन मैं दे ही नहीं सकती। ये तीनों कार्ड्स यही बताते हैं कि कोई ना कोई है जिस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ध्यान से इस साल आपको चलना होगा, चाहे वो करियर हो, कलीग हो, फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हर कोई इन्फॉर्मेशन आपको सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार भावनाओं में बह के हम लोग काफ़ी कुछ बता जाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? मत करिएगा, इस साल आपके लिए नुकसान हो सकता है। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, काम पे ध्यान दो, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। ऑलराइट, मैरिज इज हैपनिंग, ओह माय गॉड, सुपर ऑसम कंफर्मेशन। मैंने तो कहा ही था कि शादी के पूरे पूरे ही हो गए, तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस, ये तो होना ही है। लव इज इन द एयर, लव इज इन द एयर माय डियर सैजिटेरियंस, सुपर ऑसम। तो ये होने वाला है, इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन। यस, अ विश विल बी ग्रांटेड, आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि आपकी इच्छा कोई पूरी होने वाली है, तो एक कंफर्मेशन आपके लिए निकल के आई है। रिकॉग्निशन, सक्सेस और रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, मेहनत करते जाइए। फाइनेंशियल गेन आपको डेफिनेटली होंगे, ये भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इट्स जस्ट कंफर्मेशन, टेक केयर, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ये भी मैंने आपको कहा ही था, क्योंकि मैंने कहा था ना कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा, और पैसा आ रहा है तो उसे पानी की तरह मत भाइएगा। इस साल आपको सेविंग करनी चाहिए, वो ही आपके लिए सही रहेगी। तो इट्स अ कंफर्मेशन एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आपका वो परमात्मा ध्यान रखे हुए हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। चाहे जो भी लोग आपके एनिमीज हो या आपके अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हो, पर आप प्रोटेक्टेड हो। आप पे उस परमात्मा की कृपा है, वो हाथ अपना आपके ऊपर बनाए हुए हैं। पर ये नहीं है कि गलत काम करोगे देन वो सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको अच्छा ही रहना, आपको अच्छे कर्म करने, गुड डीड्स ही करनी है, ठीक है? आपने गलत काम किया फिर वो नहीं साथ देंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ, ओह माय गॉड, इतनी प्यारी रीडिंग, ओह माय गॉड, सुपर ऑसम। वेल्थ यू आर अट्रैक्टिंग एंड वही ये, ओह माय गॉड, एक सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे आ गई है कि आपको ना ग्रीड, लालच, उससे इस साल बचना है। वही, क्योंकि लालच ही तो होता है ना इंसान को गलत काम करने की तरफ टेम्प्ट कर देता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लालच नहीं करना है। हम कहते थे छोटे होते हमें समझाते थे लालच बुरी बला है, तो वही आपने इस साल अपने आप ऊपर अप्लाई करना है। फेयरनेस चलना है, बिल्कुल भी धोखाधड़ी किसी के साथ आपने नहीं करनी है, आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगी। आपने सोचा भी नहीं होगा और क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो इस साल अच्छे काम ही करिएगा, ऑलराइट? गलत काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि गलत काम का रिजल्ट इंस्टेंटली देखोगे आप, इंस्टेंटली, टाइम भी नहीं लगेगा, साथ ही साथ दिखेगा आपको। गलत काम मत करना है इस साल बिल्कुल भी। ऑलराइट, तो चलिए ये थी साल 2025 की आप लोगों की ओवरऑल रीडिंग। और मैं तो यही चाहूँगी कि आपकी फैमिली और आप लोग खुश रहें और सब कुछ अच्छा रहे आपके लिए, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों, हेल्थ सबकी अच्छी रहे, और आप लोग जो चाहें वो सब हो जाए, और अमंगल आपसे दूर रहे। गॉड ब्लेस यू। और जाते जाते मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्ट्रे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज, सेव वाटर, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए। तो चलिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।